भगवती सरस्वती के कृपा से ही कवित्व शक्ति ज्ञान एवं विद्या बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। इस संबंध में एक कथा प्रचलित, कथा का सारांश निम्न अनुसार है। भक्तगण कृपया श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। विद्योत्तमा नाम की एक परम सुंदरी राजकुमारी को अपनी विद्या बुद्धि का बड़ा घमंड था। उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो विद्वान उसे शास्त्रास्त्र में पराजित कर देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उस राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से बड़े बड़े विद्वान उसके समीप शास्त्र अस्त्र करने को पहुँचे, परंतु विद्योत्तमा ने अपनी विद्या बुद्धि तथा वाक चातुरता द्वारा सबको पराजित कर दिया। अंत में एक दिन कुछ विद्वानों ने परस्पर मंत्रणा करके यह निश्चय किया कि इस विद्या अभिमानिनी राजकुमारी का विवाह किसी वज्र मूर्ख मतलब महामूर्ख व्यक्ति से करना चाहिए, जिसके कारण यह जीवन भर पश्चाताप करता रहे। आपने निश्चय अनुसार वे लोग किसी महामूर्ख की तलाश में निकले तो उन्हें किसी स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी को अपनी कुल्हाड़ी द्वारा इस प्रकार से काट रहा था कि यदि वह डाली कट जाती तो उसके साथ नीचे गिरकर मूर्ख का प्राणांत हो जाता, मतलब मर जाता। उस व्यक्ति को वज्र मूर्ख समझकर पंडितों ने उसे आग्रह करके पहले तो वृक्ष से उतारा, फिर उसे राजकुमारी के साथ विवाह करने का लालच देकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर अपने साथ राज दरबार में ले पहुंचे। रास्ते में उन्होंने उस मूर्ख को यह भी समझा दिया गया कि राज दरबार में पहुंचने पर जो राजकुमारी कोई प्रश्न करे तो वह उसका उत्तर न देकर चुप बना रहे। उसकी ओर से पंडित लोग स्वयं प्रश्न का उत्तर देंगे। वह मूर्ख इस बात पर भी सहमत हो गया। अस्तु, राज दरबार में पहुंचकर उन धूर्त पंडितों ने राजकुमारी विद्योत्तमा से यह कहा कि अब हम लोग अपने गुरुदेव को साथ लेकर आपके पास आए हैं, परंतु इन दिनों ये मौन धारण किए हुए हैं, अतः ये आपके प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देंगे तथा संकेतों की व्याख्या हम लोग करेंगे। राजकुमारी पंडितों के छल को न समझकर इस बात पर सहमत हो गई। कहा जाता है कि राजकुमारी ने भी मुंह से ही कुछ न बोलकर संकेतों के माध्यम से ही शास्त्रास्त्र आरंभ किया। उसने सर्वप्रथम यह जानने के लिए कि ईश्वर एक है अथवा उनके द्वित्व है अपनी एक अंगुली दिखाई। उसने देखकर मूर्ख ने यह समझा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ देने का संकेत कर रही है, अतः उसने क्रुद्ध होकर अपनी 2 उंगलियां उठा दी, जिसका यथार्थ आशय यह है कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। परंतु साथ के पंडितों ने उस संकेत को यह व्याख्या की हमारे गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर ने स्वयं को ब्रह्मा और माया इन 2 रूपों में विभक्त कर रखा है। इसी प्रकार राजकुमारी ने और भी अनेक संकेतात्मक प्रश्न किए तथा धूर्त पंडितों ने उनके ऐसे उत्तर दिए कि राजकुमारी को अपनी पराजय स्वीकार लेनी पड़ी। फलतः उस मूर्ख के साथ ही राजकुमारी का विवाह हो गया। परंतु विवाह उपरांत जब उसे यह ज्ञात हुआ कि धूर्त पंडितों ने उसके साथ छल किया तो उसने अपने मूर्ख पति को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी द्वारा घर से निकाले जाने पर उस मूर्ख के हृदय में विवेक जागृत हुआ तथा उसने विद्या प्राप्ति के लिए भगवती सरस्वती की आराधना की, जिसके फलस्वरूप कुछ समय में ही वह परम विद्वान तथा महाकवि बनकर कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब वह अपनी पत्नी विद्योत्तमा के पास पहुंचा तो उसने गदगद होकर उसे हृदय से लगा लिया। भगवती सरस्वती की आराधना का ऐसा ही शुभ फल प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से सरस्वती माता की जय। जय।